तो किसान आंदोलन पर क्या समाधान का रास्ता है, क्योंकि किसानों ने कल एक बार फिर बहुत बड़े आंदोलन की धमकी दे रखी है। इसी पर बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, पीयूष गोयल साहब लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष भाई सीधे तौर पर इस बातचीत में शामिल रहे हैं। 6 दौर की बातचीत में वो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ थे। पीयूष भाई, पहला सवाल, एबीपी न्यूज को वक्त देने के लिए धन्यवाद। और पहला सवाल ये कि कल से और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है और बड़े आंदोलन की चेतावनी किसानों ने दी है, कैसे समाधान निकलेगा? आप लोग नया प्रस्ताव भेज नहीं रहे हैं, वो अपनी बात से अडिग है, हट नहीं रहे हैं, रास्ता कैसे निकलेगा? मैं समझता हूं कई दौर में चर्चा हुई। उस चर्चा में जो विषय किसानों के संदेह के थे, जिसमें उनको कुछ चिंताएं थी, उन सब विषयों का हमने समाधान निकाला है। हर विषय के ऊपर उनको लिखित रूप से प्रपोजल भेजा है। और अच्छा रहेगा कि अगर किसान भाई बहन आए, अगर उनको कोई और विषय में भी कोई संदेह हो तो सरकार पूरे खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य ये लगता है, अभी मैं टेलीविजन पे कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था कि शायद ये आंदोलन अब किसानों के हाथ में कम और कुछ लेफ्टिस्ट के हाथ में ज्यादा चला गया, जिसके कारण किसानों में विषय की समाधान से ज्यादा कोई और राजनीतिक उनकी मंशा सामने आ रही है। मैं समझता हूं किसान भाई बहन को फिर एक बार विचार करना चाहिए, कानून को देखना चाहिए। कानून के प्रावधान उनके हितों के हैं। एपीएमसी रहेंगी, एपीएमसी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एमएसपी रहेगी। मोदी सरकार ने एमएसपी को बढ़ाया है, लगभग 2 गुना कर दिया है पहले से। दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं एमएसपी के, प्रोक्योरमेंट के। कुछ विषयों की जो चिंता थी उन सबका समाधान कर दिया गया है। आखिर कानून किसी भी तरीके से किसानों के कोई भी आज के प्रावधानों को अफेक्ट नहीं करता है, उसको रोकता नहीं है। उनके लिए नए मार्ग खोलता है। पीयूष तो भाई, जब हमने नई देखा, सुविधाएं, नए मार्ग मिलते हैं, तो किसानों के हित की बात है जी। तो मैं समझता हूं किसानों ने इस पे पुनः विचार करके चर्चा करनी चाहिए। पीयूष जी, हमने देखा शुरुआत से लेकर अब तक किसान पहले एमएसपी की बात कर रहे थे, एपीएमसी की बात कर रहे थे, लेकिन अब किसान जब से दिल्ली आए हैं 25-26 नवंबर से, तब से लेकर अब तक उनकी डिमांड एक ही है कि तीनों बिलों को रद्द करो। आज आप कह रहे हैं कि वामपंथी लोग, लेफ्ट के लोग उसमें आ गए हैं। हम सब जानते हैं हनन मोला सीपीएम के नेता हैं, हनन मोला उस बातचीत में आपके साथ शामिल भी हो रहे हैं। तो क्या लेफ्ट के नेता इस बातचीत को रिजॉल्व नहीं करने दे रहे हैं, ये आपका कहना है? संभावना है, जैसा आज टीवी पे अलग अलग चैनल्स में हम देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि जिस प्रकार से लेफ्ट के नेता हावी हो गए हैं इस आंदोलन पे, शायद हो सकता है कि उनकी मंशा कुछ और हो। कुछ और हो मतलब कि ये प्रोटेस्ट चलता रहे? दिल्ली में जो लास्ट ईयर सीन था एनआरसी की वजह से, सीएए की वजह से, नवंबर दिसंबर के महीने में वही दृश्य दोबारा? अब मुझे मालूम नहीं उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या योजना है, लेकिन जब कोई कानून लाया जाता है, और ऐसा कानून जिसमें कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने मैनिफेस्टो में डिमांड करती थी, किसानों ने एक मैनिफेस्टो निकाला था जो भारतीय किसान यूनियन ने स्वयं ट्वीट किया 3 अप्रैल 2019 को, और उसमें लिखा है एबॉलिश एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कई सारी डिमांड्स लिखी जो स्पष्ट रूप से एक प्रकार से हमने उस लेवल तक नहीं गए, हमने एपीएमसी को छुआ नहीं, हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रद्द नहीं किया, हमने और मजबूत बनाया, किसानों के लिए नए रास्ते खोले। और एक प्रकार से जो किसानों की खुद की मांग थी, जिसको शरद पवार जी स्वयं पत्र लिख के देश भर में कह रहे थे कि इनको राज्य सरकारें स्वीकार करें, हमने तो एक प्रकार से किसानों की जो वर्षों की मांग थी उसके ऊपर चिंता की, किसानों को और मौका दिया अपनी उपज के लिए अच्छा दाम मिलने के लिए, नए रोजगार के मौके खुले, नया निवेश हो, फूड प्रोसेसिंग वगैरह में निवेश हो, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में
निवेश हो, जिससे किसानों को और अच्छा दाम मिले। हमने हर प्रकार से किसान हित, देश हित कानून लाए हैं। कुछ शंकाएं किसानों में थी, उसको भी हमने समाधान कर दिया। उल्टे जिस दिन ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि किसान नेताओं ने कहा कि 27 साल बाद बाबा टिकैत के आंदोलन को मिली सफलता। आखिर ये बात कहां 27 साल पहले डिमांड की जाती थी जी। कि किसानों को छूट मिले, वो किसको अपनी उपज बेच सके, कब बेच सके। हर एक प्रोडक्ट, कोई पानी बनाता है, कोई जूते बनाते हैं, कोई कपड़े बनाते हैं, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीयूष जी, आपकी क्यों बातों हमारे से मैं किसान भाई बहनों को ये सिर्फ, समझ रहा हूं, रोक रखा है कि वो मार्केट में नहीं कर सकते जी। काम। मैं आपकी बातों से समझ रहा हूं पीयूष जी कि तीनों बिल रद्द करने की जो किसानों की मांग है वो सरकार पूरी नहीं कर सकती है। सरकार अमेंडमेंट्स पर बात कर सकती है, अमेंडमेंट पर चर्चा भी कर रही है, प्रस्ताव भी भेजा है। मेरा फिर से वही सवाल है पीयूष जी, गतिरोध खत्म कैसे होगा? आप अपनी बात पर अड़े हैं प्रस्ताव देकर, वो अपनी बात पर अड़े हैं, और दिल्ली सीज्ड है, दिल्ली बंद है। हम भाई साहब, हम कोई बात पे अड़े नहीं है। हमने बार बार कहा है कि अगर आपको अभी भी कोई संदेह है, कोई भ्रांति है, कोई गलतफहमी है, शंका है, तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आखिर रिपील तो तभी जरूरत पड़ेगी अगर कानून में ऐसी चीजें हो जो उनके हित में ना हो, तो हमें बताएं क्या चीज हित में नहीं है। आखिर देश भर में कानून लागू हो रहा है, देश भर के किसान इसका लाभ लेंगे। अगर ये कानून उचित नहीं होते और सिर्फ एपीएमसी एकमात्र मार्ग किसानों का रहे, ये ऐसी इनकी मंशा है, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा क्यों लिखा? क्यों नहीं इतने सालों में, जब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की सरकारें थी केरल में, कभी कांग्रेस की आई, कभी लेफ्ट फ्रंट की आई केरल में, इतने सालों से उनकी सरकारें चल रही हैं, क्यों केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं लागू किया इन्होंने? क्यों शरद पवार जी ने यूपीए के समय बार बार पत्र व्यवहार किया राज्य सरकारों के साथ कि वो अपनी व्यवस्था को नचीली करें और किसानों को और साधन उपलब्ध करवाएं और मौके उपलब्ध कराएं अपने उपज को बेचने के लिए? आखिर हमने तो वही किया जो इतने वर्षों से किसानों की मांग थी, इतने वर्षों से राजनीतिक पार्टियां प्रॉमिस करती थी पर डिलीवर नहीं कर पाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए ये कानून देश के समक्ष रखे। पीयूष भाई, ये बात भी समझाइए कि ये कितना मुश्किल है कि एमएसपी को लेकर कोई कानून बनाने का प्रावधान कर देना। क्यों एमएसपी पर कानून नहीं बन सकता? किसान जब कह रहे हैं कि हमको एमएसपी पर कानून दे दीजिए, तो सरकार की अड़चन क्या है? एमएसपी पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में बयान दिया है, जो एक प्रकार से एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो जाता है कि एमएसपी की व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह चुके हैं। और एक प्रकार से अगर किसानों को या कांग्रेस को कुछ संदेह है, तो इतने सालों में कभी एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना? कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? आखिर आज भी जब एमएसपी में खरीद होती है तो वो कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ही होती है। सरकार कोई अवैध काम तो नहीं कर सकती है, एक प्रॉपर प्रोसेस प्रोसीजर के हिसाब से होती है। हमने ये भी कंफर्म किया है कि कोई फोरम पे जिसपे किसानों को संतुष्टि हो, उस पे हम ये लिखित देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी की व्यवस्था थी, आज भी है, रहेगी भी। लेकिन एक प्रकार से जो आज की स्थिति में कुछ लेफ्ट लीडर्स ने इस आंदोलन को ले आए हैं, वो दर्शाता है कि उनकी मंशा शायद समाधान निकालने की नहीं है, किसानों की हित के बदले वो कुछ और ऑल्टरनेट एजेंडा पे चले गए हैं। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि लेफ्ट के लीडर्स, हमने कुछ पोस्टर्स भी देखे पीयूष जी, शर्जिल इमाम के, उमर खालिद के, जो लोग दंगों के आरोपी हैं, उनके तस्वीरें वहां पे कल दिखाई दी। उनका ये कहना है कि मानवाधिकार दिवस था इसलिए हमने वो पोस्टर्स लगाए। सरकार को इस पर भी आपत्ति है, उनके मंच का इस्तेमाल जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट लोग कर रहे हैं किसानों के मंच का। अवस्थी जी, उनका जो मांग पत्र अक्टूबर में कृषि सचिव को आया था, उस दिन एक ग्रुप ने अलग मांग पत्र दिया
दूसरे ग्रुप ने कहा नहीं, हम इस मांग पत्र के अलावा एक अलग मांग पत्र देंगे। और दूसरे ग्रुप में एक मांग पत्र में लिखा कि देश में जो कवि हैं और जो लेखक हैं उन सबको छोड़ा जाए। अब किसानों की समस्या की चर्चा में ये सब कहां से आ गया? उसके बाद जब नवंबर में तोमर जी और मेरे साथ इनकी चर्चा हुई तो उन्होंने एक कॉमन मांग पत्र बनाया और उसमें फिर ये लिखा कि देश में कवि और लेखकों को छोड़ा जाए, बुद्धिजीवियों को छोड़ा जाए। अब कौन से बुद्धिजीवी लेखक जेल में, ऐसा तो कोई स्थिति है नहीं। जो कुछ लोग ऐसी गतिविधियां करते हैं जो देश हित में नहीं है, शायद उनके बारे में इनकी चिंता हो रही है। और वो दर्शाता है कि क्या लिंक है। ये किसान नेता जो इस पूरे आंदोलन को अपने कब्जे में लेके बैठे हैं, उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा किसानों का हित है या वो और कोई दिशा में इस आंदोलन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? पीयूष जी, आप किसान आपकी नेताओं बात को पूछा गया, पीयूष जी, क्या आप ये कह रहे हैं के जवाब कि होंगे, जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं वो देश विरोधी लोगों के साथ मिले हुए हैं, अहित की बात, देश के अहित की बातें कर रहे हैं? अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो आप लोग पता करिए। मैंने जो आज टीवी पे दृश्य देखे और जिस प्रकार के बयान देखे, जिस प्रकार का मैंने कल की फोटोज देखी, आज कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया है, कुछ टीवी पे दिखाए गए, कुछ किसान नेताओं के पुराने संबंध देखे और उसके साथ मैंने जोड़ा किस प्रकार से बातचीत में, जब भी कोई बातचीत होती थी कि चर्चा मुद्दों के ऊपर हो जाए, तो कैसे कुछ लोग उसको डिरेल करते थे। तो आज हमें चिंता होती है कि शायद किसानों के नाम पे एक अलग ही लेफ्टिस्ट माओइस्ट एजेंडा ना चलाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए देश को और हम सबको चिंता करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं मीडिया को भी इसकी पूरी छानबीन करके आपको भी देश हित में इसकी चिंता करनी पड़ेगी। जी पीयूष भाई, का आखिरी सवाल, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हो, है तो हिंदुस्तानी ही, भारत के किसान के साथ खड़े हैं। क्या ये लोग इतने बड़े खतरनाक लोग हैं कि देश को तोड़ सकते हैं? भाजपा का विरोध क्या इतना बड़ा हो गया है कि देश को तोड़ने की तरफ आ गए हैं ये लोग? आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं पीयूष भाई? नॉट एट ऑल, मैंने जरा भी ऐसा नहीं कहा। ये शब्द आपने इस्तेमाल किए, मैंने इसमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा किसानों के हित के कानून है, देश भर में किसानों ने इसको स्वीकार किया है। अलग अलग जगह से हमारे पास उदाहरण आ रहे हैं कैसे इसका लाभ लेना शुरू हो गए किसान। कोई किसान ने ज्यादा अपनी उपज को ज्यादा दाम पे दूसरे राज्य में कैसे बेचा, किसी का पैसा नहीं आया तो कैसे उसने दलील डाल के अपना पैसा वसूली की। तो मैं समझता हूं देश भर में किसानों ने इसको स्वीकार किया है। कुछ किसानों को भ्रमित किया गया है इन लेफ्टिस्ट नेताओं द्वारा। मैं अभी भी अपील करूंगा अपने किसान भाई बहनों को, आप भ्रमित ना हो, आप गलत संदेह ना रखें। सरकार आपसे पूरी तरीके से बातचीत करने को तैयार है। आप बहकावे में ना आए, बातचीत करें मुद्दों पर, और किन मुद्दों से आपको चिंता है, किन मुद्दों से आपको लगता है कि इस कानून में तकलीफ होगी, उस पर सरकार पूरे खुले मन से उसकी आपकी आशंकाओं को पूरी तरीके से एड्रेस करेगी। हमने एक प्रस्ताव भी दिया, लेकिन प्रस्ताव पे चर्चा करने के बदले अगर उन्होंने, इन लीडर्स ने बाकी किसानों को चर्चा भी नहीं करने दी और कुछ लोगों ने उसको पूरा तरीके से चर्चा के माध्यम को ही बंद कर दिया और सिर्फ कहा कि रिपील करो, आखिर देश के बाकी किसानों को भी जो फायदा हो रहा है हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं, फिर एक बार मैं देश के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहूंगा, ये कानून किसानों के हित में है। इन कानूनों का स्वागत हुआ है देश भर में, अलग अलग जगह पे स्वागत हुआ है। उल्टे कुछ तो किसान नेता जो आज इस किसान आंदोलन में, उन्होंने स्वयं ये डिमांड रेज की थी। मैंने आपको कहा कि ये डिमांड अप्रैल 2019 में इनमें से खुद ही कुछ किसान नेताओं ने, भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट करके रेज की थी। उन्होंने कहा था जो पार्टियां में समर्थन करेंगी इसमें, उनको हमारा वोट जाएगा। और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, जिन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को निकाल देंगे, किसानों को छूट देंगे, अपना उपज किधर भी बेच सके, कभी भी बेच सके।
हमने तो वही काम किया जो किसान चाहते थे, लेकिन ये लेफ्टिस्ट माओइस्ट एलिमेंट्स ने शायद किसानों के नाम पे इस आंदोलन को कुछ अलग मोड़ और अलग दिशा पे लेके जाने की कोशिश की। जी पीयूष गोयल, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर सरकार अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। किसानों को अपने रुख में नरमी लानी होगी और कुछ खास लोग अगर उनके प्रभाव में किसान हैं तो उनसे बाहर आने की अपील करते हुए पीयूष गोयल वो मंत्री हैं जो इस पूरी बातचीत में सरकार की तरफ से किसानों के साथ लगातार चर्चा में है।